ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल लोडिसा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। विषय शनि बाबा सूर्य के माध्यम से कंबर्सन, जल जाना, दग्धा, अंगारक होना। ये इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी दे दिया हूँ। एक छोटा सा वीडियो था तो उसमें ज़्यादा एलाबोरेशन ज़रूरत नहीं है। यानी इंग्लिश किताब के अनुसार खगोल विज्ञान और भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य से 14-15 डिग्री अगर शनि हो जाएं आगे या पीछे तो कंबस्ट होते हैं। और जो विदेशी ज्योतिष विद्या है उसमें बताते हैं 35 डिग्री। अलग अलग मत है, नाना मुनि नाना मत। तो ये 5 फरवरी 4 फरवरी से 12 मार्च तक हमारे ज्योतिषीय विज्ञान के अनुसार, पंचांग के अनुसार शनि सूर्य का मिलन होना, युति होना, कंबस्ट होना, दग्ध होना। तो ये युति में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या यूनिवर्सल लेवल पे फल हो सकता है। सर्वप्रथम शनि जनित जितने भी तत्व हैं उनमें हानि और उसका अनकंट्रोल्ड होना, रेट बढ़ना, महंगाई बढ़ना, या उसका कोई माँ बाप नहीं रहना। तो शनि माने तेल, शनि माने कोयला, शनि माने उड़द, शनि माने लोहा, शनि माने जितने भी फूड ग्रेन्स, शनि मीन्स खेती क्षेत्र, मिट्टी का नीचे, मंगल माने मिट्टी ऊपर। शनि बाबा मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहे हैं। कुंभ माने हवा, वायु तत्व, कुंभ माने मटका। तो इन सारे तत्वों में बड़ा भयंकर ह्रास या समस्याएं बनेंगे। हाँ, याद आ गया, कल या परसों का वीडियो दिया हूँ दशमस्त शनि, और मैं उनको खेती करने के लिए बोला और ट्यूशन गुरु के साथ बैठे हों तो ट्यूशन सेंटर बोला। तो कुछ लोग प्रश्न कर दिए, तो अभी ये याद आ गया, शनि अगर 10 तो उड़िया में हमारे बोलते हैं करो चास, चास माने खेती। दशमस्त सूर्य चंद्रमा से हो या लग्न से हो तो बोलते हैं कि शनि एक टाइम में बहुत ऊपर उठाता है और ऐसा पटकता है कि जिन नीचे ज़मीन नहीं मिलता, ख़त्म हो जाता है आदमी। लेकिन पटकेंगे किसको? जो लोग शनि को नहीं समझते, और जो शनि बाबा को समझते हैं उनको तो नहीं पटकेंगे। तो क्या समझना है? समझना यही है कि जो आदमी शनि जनित काम करेगा, यानी क्या, फूड ग्रेन्स, खेती, मैं देखा हूँ शनि उनको कभी नहीं पटकते जो लोग खेती करते हैं, क्योंकि अन्नदाता हैं और शनि के वो नुमाइंदे होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ 7.5 का इफेक्ट से बचना है तो भले किचन गार्डन बनाओ, लेकिन बनाओ, करो खेती। देखो ना, शनि बाबा कितना भी आपको पटकेंगे नहीं। तो चलिए, वो तो एक अलग विषय है। और बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ, अरबों करोड़ों का मालिक, उनका 7.5 में नहीं गिरते वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा शनि कहाँ बैठा है और उसको बैलेंस करने के लिए मुझे कौन सा कर्म करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। शनि 7.5 का मार से जो लोग को बचना चाहते हो, और अभी भी जो लोग शनि 7.5 के मार से बाहर नहीं निकले हो, उनके लिए मैं कई रास्ता बताया हूँ। उसमें से एक तो बताया कि जंगल झाड़ झुरकट मैदान में चलना। दूसरा ये कि खेती करना, एग्रीकल्चर करना,
कृषि करना। बोले कि हम तो बड़े महानगरों में रहते हैं गुरुजी, कहाँ से खेती करेंगे। एक बात बताइए, महानगर में जितना ज़मीन है उतना गांव में नहीं है, पता है ना। और 10 वाला शनि हमेशा याद रखना, और 11 वाला शनि, ये लोग 0 से हीरो होते हैं। 9th शनि भी, क्योंकि इफेक्ट तो तीनों घर को करता है, 9th and 11 को। और 7.5 में शनि बाबा सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद कर देते हैं, तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं, और आपको बैंक करप्ट कर देते हैं, ऐसे आप सोचते हो। जैसे अभी शनि 7.5 में जो लोग भयंकर अफेक्टेड हैं, रो रहे हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, जो लोग के अंदर बहुत समस्या है। क्योंकि मैं ये मकर में एंट्री से पहले बोला था मेरे चैनल में, उस समय जो लोग जड़ित थे उन्हें जानते हैं कि मकर का शनि कोई बहुत बढ़िया फल देने वाला नहीं है, और ज़्यादातर इफेक्ट ये मकरू वालों को करेगा। और कुंभ में घुस रहे हैं तो भी कह रहा हूँ। तो जब ख़त्म हो गया, या मकर से निकल रहे थे, बकरी हो के आए, तब सारा बात उघड़ के आया। बहुत सारे लोग, स्पेशली मकर वाले, धनु वाले, कुछ कुंभ वाले, आज ऐसा स्थिति है कि बच्चों का ट्यूशन फीस देने के लिए भी नहीं है, खाने के लिए लाले पड़ गए। जो लोग कल 25 नौकर 14 नौकर रखते थे, आज के डेट में पाव भर चावल और आटे रोटी आने से खाते हैं। आज के डेट में बीवी का सारा गहना बिक गया। आज के डेट में बहुत सारे लबरा लबरी केस में ब्रेकअप हो गया, हस्बैंड वाइफ डाइवर्स केस चल रहा है। और आज के डेट में बड़े बड़ों का नौकरी छूट गया, बड़े बड़े बिजनेस हाउस ख़त्म हो गए। जो कल स्कोडा और वो ओडी चढ़ रहे थे, आज झोपड़ी में रह रहे हैं। रोने के लिए आंख से आंसू ख़त्म हो गया। कई सारे बाप को बूढ़े वृद्धाश्रम भेजना पड़ा। बाप बेटा में पटरी नहीं हुआ। बेटा यहाँ तक बोल दिया कि बाप तुम मर क्यों नहीं जाता। और हमारे उड़ीसा में तो ये केस हुआ कि बाप बेटा का गर्दन रेंत दिया, ख़त्म। अपने घर में कुत्ता बन के बैठे, विश्वासहीनता हो गया। अपने परिवार अपने को विश्वास नहीं करते। आपका धन का मालिक कोई और हुआ है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाई चांस इस चैनल को कोई दूसरा लोग, मीन राशि वाले या वो लोग देखें तो खाली समझ जाएं बस। ये सब बोलने के लिए और कोई कारण नहीं है बार बार बोलने के पीछे। तो इस प्रकार के समस्या आज के डेट में प्रचंड रूप में चल रहे हैं। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो अभी कन्वर्सन होंगे शनि, तो इस प्रकार के शनि जनित समस्या से भले मार्च 12 तारीख हो, आप लोग निस्तार पा जाएंगे। आपको लगेगा कि शनि का 7.5 और नहीं है, सब शायद पटरी पे आने वाला है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर आप गलती करने लगोगे। याद रखना, शनि का 7.5 और महादशा में ऐसा हेलोसिनेशन बहुत लोगों को होता है। कुछ दिनों में शनि बाबा करवाते हैं कि शायद अब ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा पैसा भी दे देते हैं, आ गया, थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, आ गया। और फिर ये पा के आदमी लोगों का घमंड ताव बढ़ा, गलती किए, ठीक अगला स्टेप में शनि बाबा फिर ठोक दिया 2 थप्पड़। ऐसा होता है। इसको बोलते हैं भूल भुलैया, इसको बोलते हैं हेलोसिनेशन। बहुतों के साथ हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग इस समय सावधान रहेंगे, क्योंकि आपको इस समय बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा। धनिष्ठा नक्षत्रों के अंदर बहुत सारे फियर फोबिया बढ़ेंगे। मकर कुंभ वालों के अंदर, क्योंकि सैटर्निटिक एनर्जी से बने हैं और सैटर्निटिक एनर्जी कंबस्ट होगा, तो कई प्रकार के बीमारी, बात का बीमारी, सीरा पसीरा जनित बीमारी कन्वर्सन ऑफ शनि में हो सकता है। और इस समय ऐसा होता है ना, जो लोग दोषी नहीं हैं वो लोग दोषी बन जाते हैं।
हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं ना, कोर्ट कचहरी माली मकदमा वाला या ब्लेम्ड वाला, ब्लैकमेल वाला, तो बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, हम इनोसेंट हैं, हमारा कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें लोग उंगली दिखा रहे हैं, हमारे नाम पे केस हो गया, हम ब्लेम्ड हैं, परिवार के सामने हम नीचा हैं, मान सम्मान नहीं है, अपने घर में खुद कुत्ता बन के बैठे हैं, अपना धन का मालिक कोई और हो गया, वगैरह वगैरह जो भी। तो ये सब घटनाएं इस टाइम में होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बाबू ये गलती नहीं किया, लेकिन इसको दोष लग गया है, इसको ये जो नहीं किया है ना उसी में ये फंस गया है, इनोसेंट है और फंसा हुआ है। ये टाइम पीरियड होता है, इसलिए मैं ये अलॉट कर रहा हूँ वीडियो में ये सब बोल के। और कोई विश्वास करे नहीं करे, मैं बढ़िया से विश्वास करता हूँ कि आप सारे मकरू वाले और कुंभ वाले और बाकी धनु वाले जो लोग भी मेरे को फ़ोन करते हो, जब आप कहते हो कि गुरुजी हमारा कोई दोष नहीं था, लेकिन हम कैसे फंसे, हम कैसे दोषी हो गए, हम उल्टा केस में कैसे पड़ गए, ये टाइम रहता है जिस समय आप अलॉट नहीं होते हो, अवेयर नहीं होते हो। जब शनि पीड़ित होता है, कंबस्ट होता है, तो ऐसे निर्दोषों को दोष लग जाता है, तो अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट ये होता है कि शनि के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तेल, कोयला, लोहा, धन, अनाज, ये सारे अनकंट्रोल रेट बनेंगे, या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे, या तो सप्लाई नहीं आएगा, तो अहेतुक दरदाम वृद्धि हो जाना